नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे M23 रिबेल ग्रुप के बारे में, जिसने काफ़ी उत्पात मचा रखा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। क्यों ऐसा कर रहा है M23 ग्रुप, इसके बारे में जानेंगे गहराई से। और बात करेंगे रवांडा के हवाले से कि रवांडा और DRC में क्या कॉन्फ्लिक्ट है इसको M23 ग्रुप को लेके। और अब बात करेंगे कि युवा इसके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ पे सिचुएटेड है। और इसके ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, मतलब इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, जो वॉलेंस जो हो रही है, वॉलेंस जो की जा रही है M23 के द्वारा। तो पूरा बने रहिए हमारे साथ। तो पहले हम बात करेंगे कि M23 रिबेल ग्रुप क्या है। और थोड़ा अल जजीरा की एक खबर है, उसको देख लेते हैं ज़रा। Erupted in the streets of Kinshasa, the capital of Democratic Republic of Congo. Multiple embassies have come under attack from protesters angry at the advance of M23 rebels in the east of the country. The embassies of France, Rwanda, Belgium, Uganda, and the US were all targeted. A fire also broke out at the French embassy. The government says the police are back in control of the capital and security has been boosted at the embassies. In the east of the country, M23 rebels say they've captured the region's largest city, Goma. Thousands of people have fled the area. There again, two bomb blasts took place today in the eastern city of Bukavu. They were accompanied by indiscriminate gunfire. At least 11 people have been killed, about 60 were injured, and the visuals coming in are gruesome. The blasts, like I said, took place in Bukavu. It is the capital of the DRC's South Kivu province. The city was recently taken over by the M23 rebel group. It's a militant group backed by the neighboring country of Rwanda. The M23 group has been fighting against the DRC government. It has been capturing territory since the beginning of the year. Bukavu is the second major city it captured. M23 rebels and their allies were holding a rally there today. It was the biggest public gathering since. जैसा कि हमने देखा कि अभी अल जजीरा और फर्स्ट स्पोर्ट्स की हमने जो हेडलाइन चलाई थी, तो उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला कि M23 रिबेल ग्रुप ने कैसे जो उत्पात मचा रखा है DRC कांगो में। तो पहले ये जान लेते कि M23 रिबेल ग्रुप क्या है। तो M23 रिबेल ग्रुप क्या है, इसको जो मार्च 23 मूवमेंट भी बोलते हैं। और ये एक क्या है, इसको कोंगोलोज रिवोल्यूशनरी आर्मी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये क्या है, एक तरह से कुंगली तुत्सी लैंड, एक तो क्या है तुत्सी और हुतूत दोनों के बीच में क्या विवाद चल रहा है। जो तुत्सी, ये जो ग्रुप है किसका है, तुत्सीज का है। तुत्सी क्या है, एक तरह से ट्राइबल ग्रुप है। और एक दूसरा ग्रुप है हुतूज, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। तुत्सी और हुतू के बीच में, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है M23, ये क्या है, तुत्सीज का है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक वजह है, तो इसके बारे में फिर आगे हम जानेंगे डिटेल में। क्या है, मार्च 23 मूवमेंट्स भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या, जो 100 जो आर्म ग्रुप्स जो काम कर रहे हैं कोंगोलोज फोर्सेस के साथ में, जो फाइटिंग कर रही है 100 आर्मी, इसमें क्या है, वन ऑफ द मोर देन 100 आर्मी ग्रुप फाइटिंग कोंगोलोज फोर्सेस। तो मतलब उसमें से जो 100 आर्म्ड ग्रुप जो काम कर रहे हैं, उसमें से एक क्या है, एक M23 मार्च मूवमेंट से। तो ये क्या है, मिनरल रिच ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। तो ये जो एक शहर है जो ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, गोमा नाम का, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरह से मिनरल रिच शहर है। मतलब उसमें जो है लोकल नाम की बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसको लेके जो है ये रवांडा स्पॉन्सर्ड ग्रुप है। M23 क्या है, रवांडा का स्पॉन्सर्ड ग्रुप है। रवांडा का क्या है, इसको गुप्त समर्थन प्राप्त है M23 को। और तुत्सीज क्या कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। दो ट्राइबल ग्रुप है, तुत्सीज और हुतू, इन दोनों के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो और रवांडा का किसको समर्थन है, M23 को, मार्च 23 मूवमेंट जो तुत्सी को। क्योंकि वहाँ पे जो रवांडा में जो गवर्नमेंट चल रही है, किसकी चल रही है, तुत्सी समर्थित गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है। हालांकि वो जो है रवांडा के जो प्रेसिडेंट है किगाले जी, उन्होंने मना किया है कि हमारा कुछ समर्थन नहीं है, लेकिन गुप्त रूप से उनका समर्थन प्राप्त है। और ऐसा सुनने में भी आया है कि 5000 जो
5,000 रवांडियन फोर्सेज जो है इसके मार्च 23 के साथ लड़ रहे हैं, मतलब शामिल होकर लड़ रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जो नॉर्थ की प्रोविंस में क्या है, गोमा शहर है, ठीक है। तो गोमा सिटी में अभी मैप में आगे भी जानेंगे हम। तो गोमा सिटी में क्या है, इसको बहुत एक्टिव है, मतलब ये जो M23 रिबेल ग्रुप। और एक साउथ जो की प्रोविंस में क्या है, एक बुकावो शहर तक भी पहुंच गया है, उसको भी कैप्चर कर लिया है इन लोगों ने। और यहाँ पे हालत बहुत ख़राब हो गई है। हुतूज ने जो यहाँ पे इनका जो विद्रोह है किसके साथ में, हुतू के साथ में। तो इसके पीछे की वजह भी आगे जानेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हुतू के साथ में, क्योंकि हुतू ने भी पहले बहुत सारे तुत्सीज को मारा था, इसलिए जो ये रिबेल ग्रुप जो है एक बदला भी ले रहा है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे जो गोमा जैसी सिटी है जहाँ पे मिनरल रिच है, और उसकी वजह से भी एक एथनिसिटी भी एथनिसिटी का भी कॉन्फ्लिक्ट है। और क्या है, खनिज संसाधन को लेके भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो दोनों रीजन है इसमें। तो इट इट इज़ नेम्ड आफ्टर डेट। तो ये क्या हुआ था 2009 में, क्या था, एक साइनिंग हुआ था किसके बीच में, नेशनल कांग्रेस यानी CNDP। CNDP क्या है, इसका ही ग्रुप है, M23 बाद में अस्तित्व में आया, 2012 में बना M23 तो। लेकिन उससे पहले क्या था, CNDP था। तो इनमें एक साइनिंग हुआ था, क्या हुआ था, एक संधि हुई थी, तो सी लेड रिबेल ग्रुप था, और किसके, कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ में। जिसमें क्या, तो सी पीपल जो है ईस्टर्न DRC, जो ईस्टर्न DRC में क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे इस रिवोल्ट को, इस विद्रोह को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। तो एग्रीमेंट में क्या हुआ, वादा किया गया था कि जो बेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, इंटीग्रेशन होगा किसका, फॉर्मर रिबेल ग्रुप का इनटू द कोंगलोज आर्मी में। किसमें, कोंगलोज आर्मी बोले तो इसमें DRC में। लेकिन क्या हुआ, इट इज एलिज्ड दैट रमांडा इज बैकिंग द M23 रिबेल। तो इसका आरोप फिर भी जो रमांडा पर लगता है कि इन्होंने जो M23 रिबेल ग्रुप जो खड़ा करवा दिया। इसमें जो M23 ग्रुप को बनाने में किसका है, जो रवांडा की जो गवर्नमेंट है उसका हाथ है। अब हम जान लेते हैं, इसके मैप पे थोड़ी नज़र मार लेते हैं कि ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और जो रवांडा है, रवांडा इसके सामने बहुत छोटी सी कंट्री है। ये क्या है, इसके बारे में एरिया वाइज के बारे में बात करें तो ये सेकंड है साउथ अफ्रीका, और जो सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का क्या है, सेकंड नंबर की कंट्री है सी है, एरिया वाइज। और क्या है, वर्ल्ड में बात करें तो 11th नंबर पे आती है एरिया वाइज के मामले में। और जबकि पॉपुलेशन की बात करें तो 8.4 करोड़ के करीब में पॉपुलेशन है इसकी। और इसमें एक क्या है, लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि जो इसमें क्या है, आप जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और कांगो से क्या है, अटलांटिक ओशन में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा यहाँ से क्या है, यहाँ तक है। अभी थोड़ा मैप हमारा वैसे हो रहा है। तो यहाँ से क्या है, जो लैंडलॉक कंट्री वैसी कंट्री होती है जो चारों तरफ से स्थल से घिरी हो, क्या ज़मीन से घिरी हो। तो यहाँ समुद्र में नहीं जाया जा सके, तो उनको क्या है, लैंडलॉक कंट्री बोला जा सकता है। तो अभी लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है। ये कि इसमें क्या है, इसमें जो जा सकते हैं अटलांटिक ओशियन साइड में जा सकते हैं, तो ये क्या लैंडलॉक कंट्री नहीं है। और ये प्रीलिम्स के लिहाज से थोड़ा इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर। और इसकी जो है एक तंजानिया को लेकर है, एक लेक है ये, ठीक है, तंजानिका। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है DRC को और तंजानिया को कौन सी लेक क्या करती है, सेपरेट करती है, तो कौन सी लेक करती है, तंजानिका। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी बन सकता है तो इसके ऊपर। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इसकी जो कंट्री की बात करें, नेबरिंग कंट्री की, तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ऊपर है, ठीक है, साउथ सूडान है, और यहाँ पे क्या है, युगांडा है, ठीक है, युगांडा, रवांडा टच होती है इससे, बरूंडी टच होती है, ठीक है ना। तंजानिया इससे टच नहीं होती है, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे अंगोला है, ये क्या है, कॉन्गो ब्राज़ीविल है, ठीक है, एक कॉन्गो के नाम से भी गणराज्य है कंट्री जो है, ठीक है। तो ये जो कंट्री है ये क्या है, इसकी नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिहाज से भी, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मे बी अपकमिंग एग्जाम्स में। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, काफ़ी समय से न्यूज में बना हुआ है।
तो नीचे ये जाम्बिया भी है, और ये जाम्बिया छूट गया था। अभी रिसेंट जो दी हिंदू में एक आर्टिकल्स भी आया था इसके ऊपर, जो ये आ सिटी अंडर सीज, M23 मिलिशिया जो ईस्टर्न न्यूअर रवांडा कैप्चर द मिनरल रिच सिटी ऑफ द गोमा। ठीक है, तो क्या है, जो ईस्टर्न नेवर रवांडा, तो M23 मिलिशिया जो है क्या है, बैक्ड बाई ईस्टर्न नेवर रवांडा। तो आप देख सकते हैं कितना ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज यहाँ पे चल रहा है, कि कितना बड़ा हो रहा है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो कैपिटल है वो किन्शासा है। किन्शासा, ये कैपिटल भी थोड़ा महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिहाज से भी, और वैसे भी जो वनडे एग्जाम्स है उसमें। M23 मिलिशिया ग्रुप जो 100 आर्म ग्रुप, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और ये जो क्या था, जो ईस्टर्न नेवल रवांडा से क्या था, वापस जो किस में पहुंच गए, मतलब जो मिनरल सिटी की ओर, मतलब गोमा की तरफ चले गए थे। ठीक है, तो ये इसमें जो पहले विवाद हुआ था 2 वर्ल्ड वार भी हुए हैं इसके, 1996 में, 1998 में, वो आगे हम जो डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। और 2012 तक, उसके बाद में 2021 में फिर इसमें हुआ, 9 साल तक शांत रहा, उसके बाद में 21 से फिर स्टार्ट हो गया। तो इसके चक्कर में बहुत बॉर्डर पे ये, मतलब बहुत सारे लोग डिस्प्लेस भी हो गए हैं, इधर से उधर माइग्रेट कर गए हैं। हुतू लोग भी, हुतू लोग काफ़ी पहले रवांडा में रहते थे, रवांडा से यहाँ आ गए। तो उसके बारे में आगे डेटा भी है, डेटा पे बात करेंगे। तो ये जो क्या है, गोमा सिटी है, और ये क्या है, केसारो है, मोंगी। तो ये जो यहाँ पे क्या है, इसको कैप्चर कर लिया है अभी। और ये गोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेक कीव, लेक कीवो, ठीक है ना, लेक कीव जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, साउथ प्रोविंस में आती है। ठीक है, तो बुकावो एक शहर है जो वहाँ पे जो एक लेक कीव है, और ये बुलांगो। तो ये बुकावो की तरफ भी जो, मतलब इस पे कैप्चर कर लिया है इसको, तो यहाँ पे भी हो गया है। तो इसमें यूएन जो है, यूएन ये क्लेम करता है कि 4000 जो रवांडन फोर्सेस है वो फाइटिंग कर रहे हैं, मतलब किसके साथ में, M23 के साथ में। जबकि रवांडा क्या है, साफ तौर से मना करता है कि हमारा जो, मतलब हमारे जो सैनिक इसमें, हमारी फोर्सेस इसमें M23 में नहीं है। जबकि मौन समर्थन जो मतलब दूसरी साइड से जो, मतलब देते रहते हैं कि वो हर स्टेट की क्या स्ट्रेटजी रहती है। जैसे कि अभी यूक्रेन रशिया में भी जो है, यूएसए जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, कि यूक्रेन क्या कमज़ोर था रशिया से, तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका ऐसी जगह ही करता है। अमेरिका और रशिया की पॉलिसी ये रहती है कि जो है, रशिया हमेशा क्या रहेगा, उससे अपोजिट में रहता है। तो जहाँ यूएसए जो जिस कंट्री को सपोर्ट करेगा, रशिया क्या, जो उसकी जो एनिमी कंट्री होगी उसके साथ में खड़ा हो जाएगा। तो ये अभी यूक्रेन में भी जो ट्रम्प साहब ने, उसके ऊपर भी बात करेंगे, एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तो फाइनली अभी इसी पे स्टे रहते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये हर स्टेट क्या है, अपनी गुप्त रूप से क्या समर्थन करते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है क्लियरली क्या है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का भी थोड़ा वो रहता है कि इंटरनेशनली जो है, उनको अपनी इमेज सही रखनी पड़ती है। ये क्या है, इंटरनेशनल लॉ का वॉयलेशन भी है कि ऐसी किसी कंट्री में जो क्या करना, वो हिंसा करवाना, और एक ऐसा मतलब अपने फोर्सेस को भेजना। ठीक है, हालांकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोशिश है, यूएन ने जो इस चीज़ को क्या किया है, उजागर किया है, मतलब क्या किया, रिवील किया है। तो ये अल जजीरा में एक खबर छपी थी, हु आर द M23 रिविलेंट बाय देयर फाइटिंग ईस्टर्न DRC। तो ये खबर थी, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। ये इन्होंने दिखाया था कि कैसे जो यहाँ पे लाशों के ढेर लग गए हैं, और अ, कितना कुछ हो रहा है इसके, मैं तो आप जान सकते हैं इसके बाद। और ये यहाँ देखिए किस प्रकार से माइग्रेशन हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं लोग बाग जो M23 ने बहुत ज़्यादा उत्पाद। जबकि M23 जो ग्रुप है वो तुस्सीज है, तुस्सीज की पॉपुलेशन बहुत कम है, रवांडा में भी कम है और यहाँ पे भी कम है, इसमें हमारे DRC में। ठीक है, और हुतू क्या है, हुतू मेजोरिटी में है, लेकिन हुतुओं ने पहले क्या किया था, अत्याचार किया था इनके ऊपर, तुस्सीज के ऊपर। तो इन्होंने एक रिबेलियन ग्रुप जो, मतलब M23 के नाम से किया। उससे पहले CNDP भी इनका एक ग्रुप था, और CNDP से पहले RPF भी क्या है, एक तरह से इनका ग्रुप है। हुतू के भी ग्रुप रहे हैं, जैसे कि इंटरहाम्बे है, FDLR है, तो फेडरल डेमोक्रेटिक जो लिबरेशन रवांडा जिसके नाम से बोला जाता है, तो ये चीज़ है। तो इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो दी गार्जियंस ने अच्छी तरीके से इसको समझाया है इस रिपोर्ट्स में। तो अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कि M23 रिबेल ग्रुप क्यों मार रहे हैं हुतूज को अब इस समय, और क्यों डिस्प्लेस हो रहे हैं, माइग्रेटेड क्यों हो रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह जान लेते हैं। तो इसमें क्या आता है, जो ये जो जुड़ा हुआ है ना, जब क्या हुआ था, 1994 में क्या हुआ था, एक रवांडा का जीनोसाइड हुआ था, रवांडा जीनोसाइड के नाम से जाना जाता है। रवांडा में क्या हुआ था, नरसंहार हुआ था।
तो उसमें क्या हुआ था, ये हुतूज और तुत्सीज के बीच में था, ठीक है ना। 1.5 लाख लोग तुत्सीज जो थे क्या कि माइग्रेट कर गए थे कहाँ, नेबरिंग कंट्रीज में। इवन यहाँ तक कि रवांडा इंडिपेंडेंस में जो रवांडा को जो इंडिपेंडेंस मिली थी, कब मिली थी, 1962 में मिली थी बेल्जियम से। पहले बेल्जियम का क्या था, बेल्जियम ने बेल्जियम का गुलाम हुआ करता था, कौन, रवांडा, ठीक है। तो रवांडा का क्यों जिक्र हो रहा है डीआरसी के साथ में, तो ये थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं कि रवांडा का क्यों रोल है। अब M23 ग्रुप जो खड़ा किया है, क्यों खड़ा किया है M23, ठीक है। तो इसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। इम्पीरियलिस्ट पावर जो थी जैसे कि जर्मनी और बेल्जियम जो थी, वो क्या करती थी, रूल करती थी किस पे, रवांडा में, रवांडा पे। और किसके थ्रू, तुस्सी मोनार्की के थ्रू। तुस्सी मोनार्की क्या है, एक तरह से राजशाही थी। तो तुस्सी के जो राजा हुआ करते थे वो लोग क्या थे, जो तुस्सी लोग जो थे वो चालाक थे, मतलब कम संख्या में होने के बावजूद भी राज किया करते थे। तो ये कुछ उनका टैलेंट रहा होगा कि अपने मतलब इतनी कम संख्या है तब भी उस पर राज कर रहे हैं, हुतूज पे, ठीक है। तो ये हुतूज को मतलब ये सब बात जो पसंद नहीं आई कि यार हमारी तो मेजोरिटी भी ज़्यादा है और ये लोग हम पे राज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। तो हर किसी को गुस्सा आता है कि भाई माइनॉरिटी हम पे राज कर रहे हैं। तो ये चीज़ थी। तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो इन्होंने तो जर्मनी और बेल्जियम ने क्या किया था, जो कॉलोनियल टाइम से जो 1962 में जैसे उससे पहले जो था, इन्होंने जब राजशाही शासन था, लेकिन जर्मनी बेल्जियम मतलब ने उसने उन्होंने क्या किया था, इसको कैप्चर कर रखा था, वो शासन चलाते थे। उसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रोल्स जो थे ज़्यादातर किसको दिए गए थे, मतलब जो लोकल लेवल पर जो अधिकारी बने किसके, तुस चीज़ के बने, ठीक है। और जो कि माइनॉरिटी में थे, ये बात किसको, मतलब ये बात तो हुतूज को पसंद नहीं आई, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, हुतूज ने क्या किया, एक रिवोल्यूशन किया, ठीक है ना, क्रांति लाई 1959 में। जिसमें क्या हुआ, 20,000 जो तुस्सी जो थे, मतलब उन लोगों की जानें चली गई, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो जो राजा थे किगाली भी, वो भी वहाँ के भाग गए। और हुतू रिजीम क्या गई, हुतुओं की जो शासन सब व्यवस्था जो मतलब पावर में आ गई, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, सॉलिडिफाइंग गई इसकी जो हुतूज का जो ग्रुप था, FDLR वगैरह। तो इन्होंने क्या किया, जो एक जो इलेक्शन हुए 1960 में, जो बेल्जियंस ऑफिशियल के द्वारा जो कंडक्ट किया गया, जिसमें क्या क्या हुतू जो उभर के आए और मतलब जो विक्ट्री भी हासिल करी लोकल कम्युनिटीज में, जो लोकल जो प्रोविंस थे। 2 साल के बाद में क्या हुआ, 2 ईयर लेटर कंट्री क्या की, एक तरह से अ, उसने दावा कर दिया कि हम जो है, हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो ग्रिगोरी काइबंडा है, ठीक है ना। तो ये 1962 में क्या हुआ था, मतलब बेल्जियम से क्या हुआ, जो बेल्जियम और जर्मनी जो इस पे वो करती थी, उससे मतलब वो हुआ, आज़ाद हो गया। व्हाट इज द रवांडन जीनोसाइड, तो रवांडा जीनोसाइड क्या था, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हुतू के जो अत्याचार के बाद में क्या हुआ, जो एक सिस्टेमेटिक रिप्रेशन हुआ, मतलब क्या हुआ, एक क्रांति हुई। तो चीज़ के दिमाग में क्या हुई, जागरूकता आई कि उन्होंने क्या किया, एक एक रिबेल ग्रुप क्या गया, तुस्सी स्पॉन्सर्ड रिबेल ग्रुप तैयार किया, जिसका नाम था रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट, ठीक है ना, RPF। इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, काफ़ी समय से न्यूज़ में है। आप, मैं बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो अभी पूछा जाए तो किसका ग्रुप था ये, तुस्सी लीड ग्रुप था ये भी, रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट, ठीक है ना। और M23 भी उन्हीं का ग्रुप है। और एक CNDP भी है, ठीक है ना। 3 ग्रुप किससे जुड़े हुए हैं, तुस्सी लीड कम्युनिटी से, तुस्सी ट्राइबल ग्रुप से, ठीक है ना। और उससे हुतूस से कितने जुड़े हैं, इंटरहाम्बे और FDLR, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सिविल वार छुड़ गया था, जो क्या हुआ, 1994 में क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, हाई स्टीम पे पहुंच गए सिविल वार जो। उसके बाद में तो इसका इन्फेक्शन पॉइंट जब बना, जब जो है जो एयरक्राफ्ट से जो जब उनके, तो रवांडा के जो प्रेसिडेंट थे जोनिल हैब्रियामा, ठीक है ना, और बुरुंडी के जो काउंटर पार्ट थे सिप्रियन, ठीक है ना, और 2 हुतूज क्या हो गए, मार दिए गए थे। तो ये 1994 में ऐसा हुआ था। और उसमें जो ब्लेम हुआ था वो RPF पे लगा था, अटैक का जो ब्लेम लगा था। तो रवांडन मिलिट्री और हुतूज ने क्या किया, जो हुतूज का जो ग्रुप था वो कौन सा था, इंटरहाम्बे, ठीक है ना, इंटरहाम्बे मिलिशिया ग्रुप था। वो क्या हुआ, उन्होंने रैम्पेज रैम्पेज का मतलब उत्पात मचाना शुरू कर दिया, मर्डरिंग ऑलमोस्ट, मतलब क्या 8,000 पीपल जो पर डे मारे थे कम से कम ना, तो चीज के, ठीक है ना। उस समय जो कॉम्पेन जो ये 100 दिन में कम से कम ना खत्म हुआ, और 8 लाख तो चीज जो उनकी मौत हो गई, और मॉडरेट नंबर ऑफ द हुतूज, यानी उसमें से कुछ लोग जो मध्यम जो लिबरल लोग थे, हुतूज भी शामिल थे। मतलब हुतू के रिबील जो हुतू रिबील ग्रुप था इंटरहाम्बे, उनने जो ऐसा उत्पात मचाया था। और किसने,
रवांडा मिलिट्री ने। रवांडा उस समय किसका था? हुतूज स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट थी रवांडा में उस समय 1994 में, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी। तो जब इन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारे लोग मारे गए जो इस रवांडा के जिनोसाइड में। तो बाद में जो विक्टोरियस के रूप में आए जुलाई 94 में, वो पॉल कगामे, जो जिनोसाइड एंडेड ओनली, ये क्या आरपीएफ जो रिप्राइजल हुआ उसका इमर्ज होकर आया, वो क्या विक्ट्री में आ गए। जो आरपीएफ किसका ग्रुप था? M23 वालों का ही था, जो जिसको तुत्सी जो ट्राइबल ग्रुप है उसका था, ठीक है ना। तो वाकई में फिर बाद में जो सत्ता वापसी हुई, जो तुत्सीज के हाथ में जो रवांडा की जो सत्ता चली गई, और उनके जो लीडर थे वो अपराइजिंग होकर आए, मतलब उभर के आए, और उनके जो प्रेसिडेंट बने रवांडा के 2000 में, उनका नाम था जो पॉल कगामे थे, ठीक है ना। तो अब जो तुस्सियों का शासन आ गया था किसमें? रवांडा में, ठीक है। मैं रवांडा की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि इसके साथ में लिंकअप है M23 और रवांडा और ये DRC, क्योंकि इसमें विवाद जो इसी बात को लेके है। रवांडा जिनोसाइड को लेके M23 फिर खड़ा हुआ, ठीक है ना। इनकी एथनिसिटी से भी लड़ाई है और मिनरल्स को भी लेकर लड़ाई है, क्योंकि रवांडा क्या है, इसकी नेबरिंग कंट्री है, तो इसलिए जो इसका रवांडा का जिक्र हो रहा है इसके साथ में, ठीक है ना। तो इसके बाद में जिनोसाइड के बाद में क्या हुआ? तो बहुत सारे मतलब किलिंग्स हुई, कम से कम 2 मिलियन हितू। अच्छा, ये जो हुआ क्या इसमें, जैसे कि रवांडा में जब तुत्सीज की जो गवर्नमेंट आ गई, तुत्सी लीड गवर्नमेंट आ गई, तो हुतू जो थे इससे डर गए, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, जो वो दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर गए, ठीक है ना। जो वहाँ पे क्या रवांडा में मेजोरिटी में थे हुतूज, ठीक है ना। तो वो कहाँ कम से कम 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग क्या थे, इंक्लूडिंग द परपेटर्स। तो वो क्या गए, ईस्टर्न रीजन में चले गए DRC के, ठीक है ना, ईस्टर्न रीजन, जिसे जायरे भी बोला जाता है, ठीक है ना। और क्या आज जो है 120 आर्म्ड ग्रुप है यहाँ पे जो एक्टिव हैं, ठीक है ना। एक एक ग्रुप इनका भी है, क्या नाम है, जिसे लिबरेशन ऑफ द रवांडा, वो सॉरी, द डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉर द लिबरेशन ऑफ द रवांडा, FDLR। वो किसका ग्रुप है? इसका हुतूज का ग्रुप है, ठीक है ना। जैसे कि उनका ग्रुप है तो इनका उनका M23 है तुसीज का, तो इनका FDLR है। उनके भी 3 हैं, इनके 2 ग्रुप हैं। तो यहाँ पे क्या है, 120 आर्म ग्रुप हैं ऐसे, मतलब जिसमें जो FDLR का जिक्र किया गया है। तो वो क्या कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे। वो दावा कर रहे हैं कि हम जो हुतू के राइट के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना। जबकि M23 क्या क्लेम्स कर रहे हैं कि हम जो इनके इंटरेस्ट हैं तो चीज़ के, उनके लिए हम जो उनको मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी हम सेफ्टी सिक्योरिटी, उनके जो हक मारे गए हैं, अब उनको जो क्या कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को ध्यान रख रहे हैं, यानी उनके हित को ध्यान रख रहे हैं। तो जिनोसाइड के बाद में क्या हुआ, रवांडा ने क्या किया, कॉन्गो पे क्या किया, अटैक किया। पहला किया 1996 में, दूसरा किया 1998 में, ठीक है ना। डबल अफ्रीकन वर्ल्ड वार हुआ। और फिर उसके बाद में जो ये जो 1996 का जो था, उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी बोला जाता है उसका, अफ्रीका का, ठीक है ना। जिसमें क्या हुआ, लॉन्ग टाइम चला, लॉन्ग टाइम रूल थे मोबुतु सीसे सेको। तो तो ये क्या हुआ, दी बार ऑफ द 1996 कॉल्ड द कॉन्गो वार इज अ कंट्री बिंग द रीनेम्ड इट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। तो 1996 की बार के बाद में क्या हुआ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कॉन्गो का नाम क्या होगा, रीनेम्ड हो गया, बदल गया, ठीक है ना। पहले कॉन्गो बोला जाता था, उसके बाद में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग टाइम चलने के जो उसके जो विटनेस जो थे, कौन थे, मोकोबू सेसो सेको, ठीक है ना। तो इनका नाम था। और नेक्स्ट बैटल क्या हुआ, जिसको सेकंड कोंगलो वार बोलते हैं। तो इसके जो इस समय जो प्रेसिडेंट कौन से थे, लॉरेंट डिजायर सॉरी कबीला। वो क्या हो गए, एलाइज हो गए किससे, रवांडा और युगांडा से, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, सेकंड वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये क्या था, बहुत बड़ा बैटल था कॉन्टिनेंट का। तो हम बात करेंगे कि ये जो है, तो इज द कॉन्फ्लिक्ट ओनली अबाउट एथनिक टेंशन, क्या ये एथनिक टेंशन्स का ही जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब जो एथनिसिटी को लेकर है, जो ट्राइबल ग्रुप में हो रहा है दोनों हुतूज और तुत्सीज में, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एथनिक स्ट्राइप, तो मतलब क्या है, एक तरह से वन पार्ट है स्टोरी का। हालांकि जो विवाद है वो मिनरल रिच रीजन्स को भी लेकर भी है, ठीक है ना। जो ईस्टर्न DRC में, जैसे गोमा सिटी में है, ठीक है ना। वो क्या है, वहाँ पे एक कोल्टन नाम का जो चीज़ें पाई जाती है, कोल्टन, ठीक है ना। जो किसमें मोबाइल फ़ोन, जो किसमें यूज होता है, मतलब
मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होता है, स्मार्टफ़ोन में, अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज़ होता है, ठीक है ना? और ये क्या है, इसकी जो ख़ासियत क्या है, जो 40% जो कोल्टन है ना, वो यहीं से जो एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना? मतलब डीआरसी से, और जो डीआरसी में, जो ईस्टर्न डीआरसी में जो गोमा सिटी है ना, उसके पास में मिनरल रिच जो है। तो इसको लेकर भी मतलब जो रवांडा ने जो एक ग्रुप जो मतलब साइलेंट रूप से मतलब क्या है, इसको मतलब मौन समर्थन दे रखा है, साइलेंट सपोर्ट दे रखा है, ठीक है। और इसकी जो खासियत है, जो कोल्टन जो मिनरल्स जो मिलता है, वो उच्च चार्ज धारण कर सकता है, कैपेसिटर के निर्माण के लिए भी अनुकूल हो जाता है ये कैपेसिटर, ठीक है। वाई इज M23 फाइटिंग कांग्रेस फोर्सेस, जो कांग्रेस फोर्सेस हैं, जो मतलब जो डीआरसी की जो फोर्सेस है, उसको कांग्रेस फोर्सेस जो बोला जाता है, तो वो उनसे क्यों फाइटिंग कर रहा है M23 रिबेल को, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो है 2012 में क्या हुआ था, M23 क्रिएटेड हुआ था, मतलब अस्तित्व में आया था। सीएनडीपी जो सीएनडीपी पहले जो सीएनडीपी के सपोर्ट से ही मतलब ये बना था, ठीक है ना। जब कांग्रेस जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो किया था, मतलब जो सीएनडीपी ट्रूप सैन्य दलों ने क्या किया था, रिबेल विद्रोह किया था, ठीक है ना। जो कि जो है मतलब फेल हो गया 2009 में, और एग्रीगेट मतलब क्या हुआ, इन्होंने एक समझौता हुआ तो सीज फाइटर में और आर्मी के बीच में। तो इन्होंने माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और रिसोर्सेज को क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उस पर भी मतलब इनकी जो बातचीत हुई थी। तो ये क्या होता है, इसका मतलब था कि सेफ गार्ड करना इंटरेस्ट किसको, कांग्रेस तो चीज़ के, अदर माइनॉरिटीज़ के, ठीक है। तो ये और प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट नेम था हुतू रिबेल ग्रुप। तो हुतू रिबेल ग्रुप से क्या करना, इसको अपने मतलब प्रोटेक्ट करना किसको, तो सीज लोगों को, तो सीज ट्राइबल के लोगों को, जो कि कहाँ एस्केप टू द डीआरसी, जो कहाँ चले गए थे, जो बचने के लिए डीआरसी में थे, मतलब एस्केप उनको, डीआरसी में जो रह रहे हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है। और आफ्टर टेकिंग पार्ट इन द 1994 रवांडा जीनोसाइड, तो ये रवांडा जीनोसाइड के बाद में 2012 में क्या हुआ, ये मिलिशिया जो था वो, इनने जो टेरिटोरियल गेन्स कर लिया था किसमें, ईस्टर्न डीआरसी में। तो ये सब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम आगे चलते हैं, आगे जानेंगे इसके बारे में। हाँ, इतना है कि ये जनवरी तक क्या किया है, रिबेल ग्रुप ने क्या किया है, इन्होंने 4 शहरों पे कब्जा कर लिया है, कैटलो, मेसिसी, मिनोवा, सेके और नाउ द सिटी ऑफ द गोमा, ठीक है ना। तो ये 4-5 जो शहर हैं, कैटाले है, मेसिसी है, मिनोवा है, सेके है, और नाउ द, बात कर लेते हैं कि रवांडा का इन्वॉल्वमेंट क्यों है ईस्टर्न डीआरसी कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है ना। तो रवांडा के जो सॉरी जो डीआरसी के जो प्रेसिडेंट है, वो बोल रहे हैं मतलब ये जो है M23 जो ग्रुप खड़ा किया है, वो रवांडा ने खड़ा किया है। और मतलब जबकि रवांडा वाले क्या कर रहे हैं, इसको डिनाई कर रहे हैं, रवांडा के जो प्रेसिडेंट हैं पॉल किगामी जी इसको मना कर रहे हैं। और जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है टेसी कार्डी, फेलिक्स टेसी कार्डी, कहाँ के, डीआरसी के, ठीक है ना। पूछा जा सकता है ये, मतलब वनडे एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। और यूएन ने क्या किया, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, यूएन एक्सपर्ट जो बोलते हैं कि रवांडा की आर्मी जो है वो कंट्रोल कर रही है इस ग्रुप को, और लगभग 3000-4000 जो रवांडियन गवर्नमेंट है, ट्रूप्स हैं, मतलब इसमें काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं इसको, M20 ग्रुप को, ईस्टर्न डीआरसी में। तो फरवरी के जो अंत शुरू में क्या हुआ था, जो गार्जियंस की एक रिपोर्ट्स भी आई थी कि थाउजेंड ऑफ रवांडियन जो सोल्जर्स हैं वो मर चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, यहाँ तक कि ऐसी खबर भी आई है फरवरी के शुरू में, कि जो क्लेम्स कर रहे हैं कि किगाली डेट द ट्रूथ वाज नॉट द इन्वॉल्व, जो कि वो कॉन्ट्राडिक्टिंग कॉन्ट्राडिक्टिंग क्लेम्स कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विवादास्पद क्लेम है वो, क्लेम से सॉरी, वो आप मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो रवांडा की गवर्नमेंट है कि हमारे तो है ही नहीं, क्योंकि किगाली साहब इस चीज़ को मना कर रहे हैं, पॉल कगामी सॉरी। तो अब इस पर बात कर लेते हैं कि हु इज़ द हेल्पिंग कांग्रेस फोर्सेज इन द ईस्टर्न डीआरसी, तो ईस्टर्न डीआरसी में कौन उसकी जो हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे क्या 11,000 पीस कीपर हैं डीआरसी में, जो मोस्टली क्या था कंट्री के ईस्ट में है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल, तो यूनाइटेड नेशन की जो मतलब फोर्सेस है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है ना। जहाँ भी कुछ देश में विवाद होता है, जैसे कि अभी रशिया यूक्रेनी में हुआ, सॉरी फिलिस्तीन और इजराइल में जो हुआ था, तो वहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो मतलब भेजी गई थी, ठीक है ना। तो यूएन के पास में ज़्यादा तो पीस कीपिंग नहीं है, लेकिन वो ये कि वो भेज ही देते हैं बेचारे, लेकिन
क्या करें, उससे ज़्यादा उतनी पावरफुल मतलब आर्मी नहीं है यूएन के पास में, हालाँकि जो सेना का मुँहतोड़ जवाब दे सके या फिर उसको कार्रवाई को रोक सके, ठीक है? तो 11,000 पीसकीपर ऐसे हैं जो डीआरसी में जो काम कर रहे हैं, जो इसके ह्यूमैनिटेरियन जो मतलब जो रिबेल्स जो हैं इनको मतलब कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? सीज़ फायर्स को रोकने। तो बात कर लें कि व्हाट इज़ द ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना? तो ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है ना? मानवीय प्रभाव क्या पड़ेगा? तो ये क्या है, जो वॉयलेंस जो हुई थी ईस्टर्न डीआरसी में, ये इससे क्या हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 6 मिलियन लोग क्या डिस्प्लेस्ड हो गए। ऑलरेडी एज द वर्ल्ड फर्स्ट सॉरी वर्ल्ड वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था ये, मतलब सबसे बेकार जो मतलब क्या था, मानवीय संकट था। और साउथ कीव और नॉर्थ कीव, ठीक है, साउथ कीव और नॉर्थ कीव में क्या हुआ था, जो प्रोविंस हैं किसके, डीआरसी के, ईस्ट ऑफ द कंट्री, मोर देन कम से कम 4.6 मिलियन इंटरनली क्या हो गए, डिस्प्लेस्ड पीपल, मतलब क्या हो गए इंटरनली, आंतरिक रूप से क्या कहेंगे, एक दूसरे देश में चले गए मतलब। और इंटरनली डिस्प्लेस सॉरी आंतरिक रूप से मतलब उसी देश में, मतलब ईस्टर्न से कहीं ईस्ट में चले गए हैं, कोई वेस्ट व ईस्ट में चला गया, कोई साउथ में चला गया, इस तरीके से। और दे वाज अलोन द कॉन्फ्लिक्ट ईस्टर्न डीआरसी डिस्प्लेस 4 लाख पीपल्स, ठीक है ना? तो ये जो इस अकेले साल्स में क्या हुआ है, ईस्टर्न डीआरसी में कम से कम ना 4 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं, ठीक है? तो न्यूमरस केसेस हैं किसके, एग्जीक्यूशंस के, मतलब किसके, हत्या के, और सेक्सुअल वॉयलेंस के, और अदर एट्रोसिटीज़ के, ठीक है ना? जो मतलब की गई हैं किसके, M23 रिबेल ग्रुप के द्वारा। और पहले उन्होंने किसने की थी, हुतूज का जो रिबेल ग्रुप है, एफडीएलआर ने, और इंटरहाम्बे ने, ठीक है ना? तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है, एक्शन का रिएक्शन हुआ था। तो अब क्या, M23 ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो रवांडा का जिनोसाइड 1994 में हुआ था, उसमें मैंने पहले भी आंकड़ा बताया था कि 8,000 पीपल पर डे मरे थे, कम से कम 100 डे में 8 लाख तो चीज़ मारे गए थे, और उसमें कुछ हुतूज भी शामिल थे, ठीक है ना? तो ये जो किया गया था, हुतूज के द्वारा किया गया था, ठीक है? और जिनोसाइड के बाद में क्या हुआ था, 2 वर्ल्ड वार हुए थे, 1996 में, 1998 में, तो उसमें भी काफ़ी कुछ 5 मिलियन लोग वाक़ क्या मारे गए थे, डिजीज़ और किससे, स्टारवेशन से, मतलब बीमारी और भुखमरी से। यूएन ने क्या किया, यूएन ने एक आंकड़ा, अनुमानित आंकड़ा बताया है कि जनवरी तक को, अभी अभी रिसेंट की खबर है कि कम से कम ना 2900 लोग तो अभी जनवरी में मारे जा चुके हैं, और डिस्प्लेस हो गए हैं कम से कम 7 लाख लोग, ठीक है ना? और इंजर्ड हो गए मैनी मोर, ठीक है ना? तो क्लासेस जो हो रहे हैं, मतलब जो दंगे जो हो रहे हैं, वो फैल गए हैं पूरे साउथ ऑफ द बॉर्डर्स में। और रिवील जो बुकाबू, यहाँ तक कि आईएम बुकाबू, उसकी नज़र कहाँ, बुकाबू तक भी है, ठीक है? तो बुकाबू में पहुँच गया, अभी रिसेंटली खबर में मैंने दिखाया भी था आपको। और साउथ की प्रोविंस में पहुंच गया है, ठीक है, जो कि क्या, रिसोर्सेज रिच रीजन्स है, जो कि क्या, ईस्टर्न डीआरसी में मतलब सिचुएटेड है, स्थित है, ठीक है? तो आई होप मैं आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा, और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको अब हुतूज और तुत्सीज के बारे में पता पड़ गया होगा। M23 रिबेल ग्रुप क्या है, एफडीएलआर क्या है, इंटरहाम्बे क्या है, इंटर एफडीएलआर किसके ग्रुप हैं, ये हुतूज के ग्रुप हैं, तुत्सीज के क्या है, जो आरपीएफ है, M23 है, और सीएनडीपी, ठीक है ना? तो ये क्या है, उससे मतलब तुस्सी से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तुस्सी क्या, माइनॉरिटी है, ट्राइबल ग्रुप है, किसमें, रवांडा में भी, और रवांडा में उनकी गवर्नमेंट भी चल रही है, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल्स में बताई हैं। तो मैनी थैंक्स टू वॉच अवर वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड, हरवीर सिंह। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, सभी को नमस्कार।